प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी की क्या रीजंस क्या हैं? आप अरब दुनिया की बात करें, आप यूरोप की बात करें, आप अमेरिका की बात करें या किसी और की बात करें, वहाँ पर उनका पावा बोलता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनका एक इन्फ्लुएंस मौजूद है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो भी रुपए के मुकाबले में ज्यादा है। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है ये, क्योंकि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर अगर ये कह रही हैं युगा को सरकारी तौर पर इन ममालिक के निसाब में शामिल किया गया। अबुधाबी और बहरेन में इंडिया के हिंदुओं के लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि चाइना के लिए 2023 इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत बैड ईयर होगा, बहुत टफ ईयर होगा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। इसकी जो एक मुस्बत रिपोर्टिंग है उसका तरीकाकार भी हुकूमत तय कर दे। इस पर क्या मुबारकबाद देनी है, खुशी के शादियाने बजाने हैं कि मुबारक हो महंगाई हो गई, इस तरह खबर दे। इंडिया के एक्सपोर्ट विजन 2023 की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि उनका विजन है कि 2023 में 1 लाख करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करेंगे। मईशत का सत्यानाश हो गया, मलिया मेट कर दिया उस मईशत को। आला पाए का जो लीडर होता है, जिसको वर्ल्ड लीडर कहा जाता है, उसी के तनाजुर में उनको लोग देखते हैं, इसलिए शेख ज़ैद अल नाहयान उनको एयरपोर्ट लेने आते हैं। इंडिया नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी की क्या रीजंस क्या हैं, स्पेशली इन द अरब वर्ल्ड। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी। आप अरब दुनिया की बात करें, आप यूरोप की बात करें, आप अमेरिका की बात करें या किसी और की बात करें, वहाँ पर उनका पावा बोलता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनका एक इन्फ्लुएंस मौजूद है और लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वर्ल्ड स्टेज के ऊपर उनकी रिस्पेक्ट है। ये चीज़ पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा कि हम क्यों नहीं कर सके, उन्होंने क्यों और कैसे किया। अच्छा, नरेंद्र मोदी सन 2014 के बाद कई बार अमेरिका जा चुके हैं और 2016 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब भी किया था। दूसरी जानिब जो बाइडेन अपनी इंतखाबी मुहिम में इंसानी हकूक के मामले में सऊदी अरब के खिलाफ सख्त इकदाम करने की बात करते थे, लेकिन इनकी हुकूमत वली अहद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने में मजबूर हो गई। गुज़िश्ता साल जुलाई में जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा भी किया था। बाइडेन सऊदी अरब से तेल की पैदावार बढ़ाने का कहते रहे, लेकिन वली अहद ने इनकी एक नहीं सुनी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि क्या इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात में नरेंद्र मोदी जी की जो हिंदुत्व एक शबी कहा जाता है कि जी वो है या उनकी पार्टी है या एक चीज मशहूर की गई है, वो बीच में दीवार नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, इसके ऊपर अब बात करेंगे। अच्छा जी, अब जब 2002 के फसादात के बाद नरेंद्र मोदी जी की मुबैना मुस्लिम मुखालिफ तस्वीर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात की राह में हायल हुई, नहीं हुई, लेकिन क्यों नहीं हुई वो भी आपको बताते हैं। गुज़िश्ता माह गुजरात में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में अहमदाबाद के सरिसपुर में एक रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2014 से हमने इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के साथ दोस्ती को मजबूत किया है। युगा को सरकारी तौर पर इन ममालिक के निसाब में शामिल किया गया। अबुधाबी और बहरेन में इंडिया के हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। वैसे कुछ तो बन गए हैं और शायद कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारी चीजें, नरेंद्र मोदी जी गुज़िश्ता 8 साल से इंडिया के वज़ीर आज़म हैं और इस दौरान उन्होंने खलीज के मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजबूती को बहुत संजीदगी से लिया है। पिछले 8 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 बार मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई का दौरा किया। पहला दौरा 2015 में, दूसरा फरवरी 2018 में, तीसरा अगस्त 2019 में उन्होंने किया था। वज़ीर आज़म मोदी ने जून 2022 में चौथा दौरा किया। जब नरेंद्र मोदी जी अगस्त 2015 में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया तो ये 34 सालों में किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा था। मोदी से पहले इंदिरा गांधी ने सन 1981 में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया, लेकिन इस दौरे की स्पेशलिटी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको बतानी है। पिछले साल 28 जून को जब नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी के हवाई अड्डे पर उतरे तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान पहले से ही उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ैद बिन अल नाहयान का वज़ीर आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर होना प्रोटोकॉल के खिलाफ था और उन्होंने इंडियन वज़ीर आज़म के लिए इसे तोड़ दिया।
یہ وہ چیزیں ہیں جس کو پاکستان میں کیسے دیکھا جاتا ہے. جی مودی کو ملنے والے اس قسم کے استقبال کا موضوع پاکستان میں بھی گرم رہا. انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے کہا تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف مئی میں یو اے ای کے دورے پر گئے تھے اور ایک جونیئر وزیر نے ان کا استقبال کیا تھا. عبدالباسط نے کہا تھا کہ انڈیا کی یہ ساکھ پریشان کن ہے. لیکن عبدالباسط صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ سر ہم کہتے یہ پریشان کن ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں سوئے ہوئے؟ ہمارے پرائم منسٹر کے استقبال کے لیے کوئی چھوٹا سا وزیر آتا ہے اور نریندر مودی صاحب جاتے ہیں تو ان کے لیے شیخ محمد بن زید ال نہیان آتے ہیں. یہ فرق میرے خیال میں ہائی کمشنر صاحب جو ہیں ہمارے عبدالباسط صاحب ان کو بہت اچھے سے کلیئر کٹ پتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو دھابی جب ہم جاتے ہیں تو ان کو پتا ہے آگے مانگنے، اور جب نریندر مودی جی یا کوئی اور ان کا کیبنٹ ممبر جاتا ہے تو ان کو پتا ہے یار یہ کچھ دیں گے کچھ لیں گے نہیں ہم سے. یہ فرق ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا ہم نے اپنی آنکھیں کان اور سب کچھ بند کر کے رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں جی یہ چیز پریشان کن ہے. یہ چیز پریشان کن نہیں ہے بھائی. آپ کو سیکھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر نہیں سیکھتے تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہندوستان کا کوئی قصور ہے اور نہ اس میں عرب دنیا کا کوئی قصور ہے. عرب دنیا بھی ایک آزاد ملک ہے، سری لنکن بھی وہاں پہ ہیں، بنگلہ دیشی بھی وہاں پر ہے، انڈینز بھی وہاں پر ہے، پاکستانی بھی وہاں پر ہے. کون کیا کرتا ہے، کون کتنا ڈیلیور کرتا ہے، کون وہاں پر اپنا سافٹ امیج بہتر کرتا ہے، کون خراب کرتا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے. اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ 2022 ہی اچھا نہیں رہا، بڑا خراب رہا، کیا کچھ ہوا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ 2023 سے بھی زیادہ ٹف ثابت ہوگا، اور خاص طور پر کس کے لیے زیادہ برا ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا کے لیے 2023 اکانومی کی گروتھ کے لیے بہت بیڈ ایئر ہوگا، بہت ٹف ایئر ہوگا چائنا کے لیے، کیونکہ چائنا کی اکانومی کی گروتھ بہت سلو ہو جائے گی.